नमस्कार सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 शिक्षण योजना के तहत ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में 10वें सप्ताह प्रथम दिवस की कार्य योजना आपके सामने प्रस्तुत है। 10वें सप्ताह के पहले दिन की जो कार्य योजना है वो दिनांक 8 दिसंबर को रहेगी और कालांश प्रथम और द्वितीय कालांश में। तो इसके जो अधिगम क्षेत्र हैं वो है पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धाराप्रवाह पठन और समझना तथा लेखन। ये इसके अधिगम क्षेत्र है। और गतिविधि देख लेंगे और संभावित समय वो देखेंगे और एबीएस सामग्री का विवरण है वो देखेंगे। इस पर हम एक एक चर्चा करेंगे। योजना शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और योजना आपको पसंद आए, आपके लिए सहयोगी है, उपयोगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में बोर्ड पर एक छोटी सरल कहानी लिखकर पठन का अभ्यास करवाएंगे। कोई भी एक छोटी सी कहानी लेकर हम बोर्ड पर लिखकर बच्चों से उसका पठन करवाएंगे। जैसे शेर चूहा की कहानी, खरगोश कछुआ की कहानी, कोई भी छोटी कहानी, प्यासा कौवा की कहानी, लालची कुत्ता की कहानी, कोई भी हम जैसे छोटी कहानी लेकर उसका हम पठन करवाएंगे। ये समय रहेगा 5 से 10 मिनट संभावित। और सहायक सामग्री के रूप में बोर्ड या फिर आप अपनी कोई स्वनिर्मित सामग्री है चार्ट पर बनाकर वो काम में ले सकते हैं। आगे है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में हम आई बिंदु है कहानी पर चर्चा, कहानी सुनाना तथा उस पर चर्चा करना। इसमें हम आज लेंगे चुनमुन तोता कहानी। तो चुनमुन तोता कहानी को हमने पहले भी लिया है, उसको सुनाया है, पढ़ाया है। तो उस कहानी को सुनाकर और उस पर हम चर्चा करेंगे। और कहानी में नए शब्द आए हैं, अपरिचित शब्द आए हैं, उन शब्दों को जैसे झट, शहर, अंगड़ाई आदि पर चर्चा करके उन पर हम नए वाक्य बनवाएंगे। ये मौखिक भाषा विकास में रहेगा और इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट। और इसमें एबीएल सामग्री रहेगी गतिविधि कार्ड नंबर 25 चुनमुन तोता। इसके आगे अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें हम सिखाए गए वर्ण और मात्राओं से बने छोटे छोटे अनुच्छेद या कहानी को चार्ट या बोर्ड पर लिखकर बच्चों से स्वतंत्र रूप से अथवा जोड़ों में पठन करवाएंगे। छोटे छोटे अनुच्छेद या फिर कोई कहानी लिखकर हम बच्चों से पठन करवाएंगे, या फिर बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से हम छोटे छोटे अनुच्छेद हैं उनका हम पठन करवाएंगे। तो ये गतिविधि रहेगी डिकोडिंग में और इसका संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में बोर्ड या स्वनिर्मित कोई सामग्री या फिर बच्चों की पाठ्य पुस्तक है वो ले सकते हैं। फिर आगे है धारा प्रवाह पठन और समझना। तो धारा प्रवाह पठन और समझना में हम कक्षा 3 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कहानी बीरबल की खिचड़ी लेंगे और उस कहानी को हम हाव भाव के साथ वाचन करवाएंगे बच्चों से। और ये गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए रहेगी। संभावित समय रहेगा इसमें 20 से 25 मिनट। और सहायक सामग्री के रूप में कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक ये सहायक सामग्री के रूप में रहेगी। फिर आगे है लेखन। लेखन में कहानी बीरबल की खिचड़ी जो ली है हमने उनके प्रश्नोत्तर का लेखन करवाया जाएगा। पहले प्रश्नोत्तर पर चर्चा होगी, फिर उनका लेखन करवाया जाएगा। इसमें समय रहेगा संभावित 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री के रूप में अभ्यास पुस्तिका ये सहायक सामग्री के रूप में रहेगी। और कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक है वो सहायक सामग्री के रूप में रहेगी। फिर है C4 फलन के विद्यार्थी। तो ये विद्यार्थी है वो कक्षा में बैठकर पाठ्य पुस्तकों का पठन करेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की अथवा या पर्यावरण की वो पुस्तकें हैं उनका पठन करेंगे। और ये गतिविधि रहेगी उनकी 2 कालांश तक सहायक सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तकें सहायक सामग्री के रूप में रहेगी। तो इस तरह से हमने ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में 10वें सप्ताह प्रथम दिवस की कार्य योजना पर चर्चा की है। कार्य योजना अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए सहयोगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रखर राजस्थान 2.0 शिक्षण योजना के तहत ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में 10वें सप्ताह द्वितीय दिवस की जो कार्य योजना है वो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 10वें सप्ताह दूसरे दिन की जो कार्य योजना है वो 9 दिसंबर को रहेगी कालांश प्रथम और द्वितीय कालांश में। तो इसके जो मुख्य बिंदु है वो देख लेते हैं। तो मुख्य बिंदु में है अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, संभावित समय और एबीएस सामग्री का विवरण। तो अधिगम क्षेत्र में सबसे पहले है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में देख लेते हैं बोर्ड पर एक छोटी सरल कहानी या अनुच्छेद को लिखकर, एक छोटी सी कहानी लेकर या अनुच्छेद को लेकर हम विद्यार्थियों से पठन का अभ्यास करवाएंगे। ये पुनरावृत्ति में रहेगी और संभावित समय रहेगा इसमें 5 से 10 मिनट। और सहायक सामग्री बोर्ड या स्वनिर्मित सामग्री रहेगी। इसके आगे है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में हम लेंगे कहानी चुनमुन तोता। तो चुनमुन तोता कहानी सुनाकर हम कहानी से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे चुनमुन ने शहर जाने का क्यों सोचा, शहर में चुनमुन को क्या क्या अच्छा लगा, उसका जो दोस्त है वो भी शहर क्यों जाना चाहता था। इस तरह से अनेक जो प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे।
और प्रश्नों के आधार पर चर्चा करेंगे और इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में गतिविधि कार्ड नंबर 25 ये सहायक सामग्री के रूप में रहेगा। फिर आगे है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें सिखाए गए वर्ण और मात्राओं से बने छोटे अनुच्छेद या कहानी को चार्ट या बोर्ड पर लिखकर जोड़ो या स्वतंत्र रूप से पठन कराएंगे। इसमें हम कोई कहानी भी ले सकते हैं या फिर पाठ्य पुस्तक का कोई अनुच्छेद है वो भी ले सकते हैं। उनका हम स्वतंत्र रूप से या जोड़ों में पठन करवाएंगे। में समय रहेगा संभावित 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री के रूप में बोर्ड रहेगी, या फिर आप पाठ्य पुस्तक से करवा रहे हैं तो पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री के रूप में रहेगी। इसके आगे है धारा प्रवाह पठन और समझना। तो इसमें कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक की कहानी, उसमें से हम जो कहानी है चिंटी की तबीयत, उसका हाव भाव के साथ पठन करवाएंगे बच्चों से। ये गतिविधि रहेगी समूह ए बी दोनों के लिए। और इसमें समय रहेगा 20 से 25 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक। फिर है लेखन। तो लेखन में जो हमने कहानी ली है चिंटी की तबीयत, उसके प्रश्न उत्तर का लेखन करवाएंगे। उस पर चर्चा करके उसके प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से बच्चों पूछेंगे और बच्चों से उसका लेखन करवाएंगे। समय रहेगा 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री अभ्यास पुस्तिका। फिर आगे C4 फलन के विद्यार्थी। तो C4 फलन के विद्यार्थी है वो कक्षा में बैठकर पुस्तकालय की पुस्तकों का पठन करेंगे। इसमें उनकी गतिविधि का समय रहेगा 2 कालांश। और सहायक सामग्री पुस्तकालय की पुस्तकें उनका स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार पुस्तकों का पठन करेंगे। तो इस तरह से हमने ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में 10वें सप्ताह द्वितीय दिवस की कार्य योजना पर चर्चा की है। कार्य योजना अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए सहयोगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट वीडियो में एक नई कार्य योजना के साथ। तब तक धन्यवाद।